नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर फिर से निकल पड़े हैं और असम में दहाड़ लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर भी सामने आ गई है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ एक वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसकी वहां पर भयंकर फजीहत हो गई और राहुल गांधी के हक में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पूरा मामला अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये वकील वो हैं जिन्हें आदत है सुप्रीम कोर्ट में बार बार बेइज्जत होने की। वो इस बार भी इसी बेइज्जती के, इसी फजीहत के शिकार हुए हैं। मामला क्या है अभी हम खोलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा यह देख लीजिए कि असम में जैसे ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, वहां पहुंचते ही उन पर पहले एफआईआर कर लिया गया कि राहुल गांधी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जब राहुल गांधी ने भाजपाई मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जबरदस्त क्लास लगानी शुरू कर दी, तो उससे हिमंता एकदम बौखला गए। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर से राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली कि गुवाहाटी में आओ तो सही, हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, गिरफ्तार भी कर लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री की क्लास लगाई है, वह वीडियो वायरल हो गया। हमने आपको अपने शॉर्ट्स में वो वीडियो दिखाए भी हैं कि कैसे राहुल गांधी उनकी पूरी कुंडली निकालकर सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रख डाली है। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोच, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को उतना ही प्यार मिल रहा है जितना पहले भारत जोड़ो यात्रा में मिला था। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए खबर आई है, वो जानना बेहद दिलचस्प है। आप सबको पता है कि राहुल गांधी की सांसदी को किस तरीके से खत्म किया गया था। उसके बाद काफी अदालतों से केस लड़ते लड़ते राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्हें अंतरिम राहत दी गई थी। लेकिन यह अंतरिम राहत भी किसी किसी को पच नहीं रहा था। तो ऐसे ही एक वकील अशोक पांडे सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गए और उन्होंने राहुल गांधी की सांसदी बहाली को ही चुनौती दे डाली। एक तरीके से लोकसभा के स्पीकर के फैसले को और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती उन्होंने दे डाली कि राहुल गांधी की सांसदी आपने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कैसे बहाल कर दी है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही थी और आज जैसे ही इस पर सुनवाई हुई है, राहुल गांधी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया और कहा उस वकील को कि खबरदार, जो इस तरीके की बेतुकी याचिकाएं लेकर मेरे पास पहुंचे तो। और 1 लाख रुपए का फिर से उस वकील को जुर्माना लगा है। अभी हाल ही में जुर्मानों की पूरी पोटली है जो उस वकील के माथे पर लगी है और उसे जुर्माना भरना पड़ता है, फिर भी वो अभी अपनी आदतों से बाज नहीं आया है। दरअसल ऐसे वकील सस्ती पॉपुलैरिटी के जरिए बीजेपी की नजर में आना चाहते हैं और भविष्य में चुनावी टिकट का जुगाड़ भी करना चाहते हैं। एक ट्वीट जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, यहां लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इम्पोजेस Rs 1 lakh cost on petitioner who challenged the restoration of Lok Sabha membership of Rahul Gandhi. The court terms the petition filed by lawyer Ashok Pandey frivolous and said such petitions waste the court's time. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसी याचिकाएं कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं और इस तरीके की बेतुकी याचिकाएं लेकर नहीं आया करें। लेकिन ये जाते हैं, बार बार जाते हैं और इन्हें हर बार सुप्रीम कोर्ट फटकार कर भगा देता है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरीके के कांड को अंजाम दे दिया है। अब जरा यहां से देखिए कि बार एंड बेंच ने इस मामले में क्या रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील पर 1 लाख का जुर्माना लगाया, जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा में बहाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका PIL दायर की थी। बताइए, यह जनहित याचिका हो गई, किसी की सांसदी छीनने की साजिश भी अब जनहित याचिका के तहत आएगी। यहां पर कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अशोक पांडे द्वारा दायर याचिका को तुच्छ और न्यायिक समय की बर्बादी पाया। आगे लिखा गया है कि पेशे से वकील पांडे ने लोकसभा के सदस्य के रूप में राहुल गांधी का दर्जा बहाल करने वाली अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। और अब अशोक पांडे को दिन में ही तारे दिख गए हैं कि आप यूं ही अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते रहेंगे तो इस बात को यकीन रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाने में बहुत आगे है। ऐसे वकीलों को तो ढूंढता रहता है। देखिए इनकी आदत क्या है। अब इससे पहले इन्होंने 2 बार ऐसा ही कुछ किया था। एक बार तो इन्होंने हद कर डाली थी, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को ही इन्होंने चुनौती दे डाली थी, उसे ही गलत करार दे दिया था, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट इन पर भयंकर भड़का और उस वक्त इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। यहां देखिए क्या बताया जा रहा है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की नियुक्ति को चुनौती देने वाले उनकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में पांडे ने दावा किया था कि न्यायमूर्ति उपाध्याय को दी गई शपथ दोषपूर्ण थी। इनके पास इतना फितूर है कि शपथ लेने वक्त उन्होंने क्या गलती कर दी होगी, उसको लेकर अब उनके चीफ जस्टिस वाले पद को ही चुनौती दे डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट इतना खाली बैठा है क्या? देश में करोड़ों केस पेंडिंग है, लेकिन ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट का समय खराब करने से पीछे नहीं हटते। यहां आगे देखिए, एक बार और जो मोहम्मद फैजल साहब हैं, उनकी भी सांसदी छीन ली गई थी और वो भी कोर्ट से केस लड़के फिर अपनी सांसदी बहाल करने में सफलता पाए थे और बाद में फिर से उनकी सांसदी खत्म की गई थी, लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और उनकी सांसदी बची रही। साफ कहा गया कि हम किसी क्षेत्र को जनप्रतिनिधि विहीन नहीं रख सकते हैं, तो मोहम्मद फैजल को राहत मिली थी। ये फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी इन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। यहां लिखा हुआ है कि इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल करने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने पांडे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कुल मिलाकर खबर यह है कि ऐसे वकील अशोक पांडे जो अदालतों का समय बर्बाद करते हैं और जिनकी चिढ़ राहुल गांधी से होती है, जिनकी चिढ़ चीफ जस्टिस से भी हो जाती है, जिनकी चिढ़ ऐसे सांसद से भी हो जाती है, तो अब इन्हें दिन में सुप्रीम कोर्ट ने तारे दिखाए हैं और कहा है कि खबरदार जो इस तरीके की बेतुकी याचिकाएं लेकर आप अदालत में आए। और इन्हें बताइए, अभी तक में अगर सिर्फ देख लें, इन 3 केस में ये 7 लाख रुपए अपने जेब से सुप्रीम कोर्ट में जुर्माने के तौर पर भर चुके हैं। फिर भी पता नहीं क्यों इन्हें प्रसिद्ध होने के लिए कितने और पैसे खर्च करने होंगे, ये तो अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से हार जीत से परे देश को जोड़ने के लिए, देश में न्याय दिखाने के लिए, देश में न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। और जब असम पहुंचे हैं तो वहां भाजपाई पूरी साजिशों में जुट गए हैं। खास करके असम के भाजपाई मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो चाहते हैं कि राहुल गांधी वहां पर थोड़ी सी भी गलती करें तो उन्हें हम गिरफ्तार कर लें। वैसे भी असम की पुलिस कहीं से भी FIR दर्ज कर लेती है और नरेंद्र मोदी के मामले में जब पवन खेरा ने एक टिप्पणी की थी तो असम की पुलिस एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठने वाले थे, उस वक्त वहां से उतारकर पवन खेरा को लेकर चली गई थी। बाद में काफी ड्रामा हुआ था, फिर उन्हें जमानत मिली थी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि
राहुल गांधी बहुत बड़े कद के नेता हैं। जिस तरीके से उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा की असम में ही क्लास लगा दी है, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा खार खाए बैठे हैं। उनकी एक रिपोर्ट में देख रहा था, वो खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि हाँ, हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। यहां हिंदुस्तान पर लिखा गया है, गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने कहा है कि गुवाहाटी शहर के अंदर से नहीं जाना है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। मैं केस दर्ज कर लूंगा और चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को मियां यात्रा बताया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि मियां यात्रा है। जहां जहां मुस्लिम हैं वहां वहां उनकी ये यात्रा कर रहे हैं। अब ऐसे में असम के मुख्यमंत्री को राहुल गांधी ने भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और कहा कि सिर्फ बिस्वा शर्मा ही नहीं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और यह बातें डंके की चोट पर उन्होंने कही हैं, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा को मिर्ची भी लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।